परमात्मा एज जासे बड़ा न कोई, जो जाको सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा खाक का पुतला बना खाक ही दान गिर है, खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। तो मन में ले तनयू जरे और बगुला भक्त अनेक, तासे तो गागा भलो जो अंदर बाहर। जिसने न करी गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जिसने न चखी हो छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। बड़ी विचित्र माया है मेरे प्रभु की, बड़ी विचित्र माया है। कब से कब पल भर में क्या हो जाए और क्या दिखाई दे और उसके बाद में क्या दिखने लगे। बड़ी विचित्र माया है हरि की। मैंने तो यहां तक देखा कि काहू वृक्ष पे फल लटकी और काऊ के ऊपर लगी फरी। क्या माया है इसमें। काऊ वृक्ष पे फल लटकी और काऊ के ऊपर लगी फरी, कहूँ ऊंचे टीला चमक रहे, कहूँ नैल भूमि करतार करी। क्या लीला है उन लीलाधर की, आज तक किसी के समझ में नहीं आया। भूमि करतार करी, पल में क्या उन्होंने कर डाला नाई किसी की बात परी। कैसी लीला ये बनी बिगड़ जाती, पल भर में बिगड़ी सी बन जाती है। माया अकले सुर की नहीं समझ में आती है। ये बनी बिगड़ जाती पल भर में और बिगड़ी सी बन जाती है। विचित्र माया अकले सुर की नहीं समझ में आती है। भर में बिगड़ी सी बन जाती है विचित्र माया अकले सुर की, जो किसी के समझ में नहीं आती। बड़ी अजब लीला है मेरे प्रभु की। जब गिरहा ने पकड़ा गज राजा को, जब गिरहा ने पकड़ा गज राजा को, पल की नजर लगाई है और चल के भीतर पछाड़ दो गजराज को लियो बचाई है। गजराज की जौहर सूढ़ ऊपर रही है जल में, और जब प्रभु का ध्यान किया तब गिरा को आए पछाड़ दो गजराज को लियो बचाई है। पड़ी थी भक्त नरसिंह में नहीं पलकी देर लगाई है, और रामा के द्वार पे पहुंच गए भात तो लियो पहनाई है।
बात नहीं होती है, और जब विपत पड़ती तो तू साथ देता कोई पास नहीं होता। ए बनी बिगड़ जाती पल भर में बिगड़ी सी बन जाती है, और विचित्र माया या कलेश्वर की नहीं समझ में आती है। तुमने किसी को समान नहीं रखा। ओ लीला धर तेरी लीला में, ओ लीला धर तेरी लीला में एक नई साख जुड़ जाती है। विचित्र माया है कलेश्वर की नहीं समझ में आती। सीता अनुसुईया सावित्री जैसी उस भूमि पर रहने वाली माता एवं बहनों, पिता तुल्य बैठे हुए बुजुर्ग जन व संत जन, नौजवान साथी प्यार करने होंगे बच्चों, सभी को हृदय से नमन करता हुआ भगवान की पावनमयी कथा पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे कि भगवान दिन प्रतिदिन अपनी लीलाओं को कर रहे हैं, लीलाओं को कर रहे हैं सिर्फ इस मनुष्य को दिखाने के लिए। हाँ धर्मेंद्र भैया, आवाज ठीक आ रही? साउंड की आवाज समझ में आ रही पीछे वाले लोगों है? कल जैसा तो नहीं लग रहा है? आज साउंड तेज तो नहीं लग रहा है? बताते हैं ना जहां भी नहीं आए। इधर इधर भगवान लीलाओं को कर रहे हैं, और किस लिए? क्योंकि 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही सर्वोत्तम बताया गया। इस मनुष्य के लिए बाकी योनियां सब अपने कर्म का भोग भोगती हैं, लेकिन मनुष्य अपने अहम, अपने घमंड में इंसान को नहीं समझता है। अपनी मैं में रहता, मैं कुछ हूं मैं, लेकिन भगवान कहता है मैं, तू मैं करता, तू अपने को क्या समझता है? और आपने देखा होगा बकरी को बकरी, और बकरी मैं करती, मैं वो कहती मैं कुछ हूं, लेकिन शान उसकी भी नहीं रहती। विद्वान तो यहां तक लिखते हैं क्या कि अहम दुनिया में किसी का नहीं रहा, अहम दुनिया का किसी में नहीं रहा, किसी में है कि बकरी जो मैं करती है, और वो गले छुरी चल पाती है।
खाल लगाई जाती है, खाल। और वैसे चमड़ा कथा में लिखा है कि चमड़ा रखा जाए गद्दी पे, हाँ रखा जाता है। वो खाल कब भगवान का नाम लेती है, कब इसी ढोलक में एक रार लगाई जाती, रार लगती है ना, क्या रार, इस ढोलक में रार लगती, रार। और जब रार में एक सहार छुपा होता है और उसी सहार में संसार छुपा है। रार किसमें? ढोलक में रार लगाई जाती है, रार। और रार का मतलब होता इंसान से निकली हुई आवाज। रार जब एकत्र तो लोगों की आवाज निकलती है तो उसमें कोई सार छुपा होता, सहार। क्या सार छुपा होता? कहीं अगर आपस में झगड़ा हो जाए, झगड़ा, तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, किस बात पर झगड़ा हुआ, तो पूछने पर उस बात को बताया जाता है, वो सहार समझाया जाता है। और इसी सहार में पूरा संसार बसा हुआ है, संसार बताया तो ये है। लेकिन इन्हीं जीवों में एक पक्षी होता, मैना। मैना वो तो ये कहता मैं कुछ ना, प्रभु तू है। मैना मैना कहती है, पिंजरे में पाली जाती है। कौन? मैना। वो कहती मैं कुछ ना हूँ, वो पिंजरे में पाली जाती है। और जो मैं क्या हूँ, बताया तो ये जाता है। मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में पाली जाती है। पर दाना वहीं पर मिलता है जो हरि का नाम सुनाती है। भक्तों, बड़ी विचित्र माया है मेरे प्रभु की। और भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं, लेकिन इंसान उन लीलाओं को न समझ करके उन लीलाओं को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। और लिखी हुई कथाओं पर संत मुनि की बात को समझता तो शायद आज धड़े आम जो माताओं पर अत्याचार होते वो नहीं होते, जो संतों पर ब्राह्मणों पर अत्याचार होते वो नहीं होते, जो रोज लाखों गाय कटती है वो नहीं काटी जाती। ये सब हमारे पूर्वजों की गलती रही, पूर्वजों की। लला, कल की जो बात रहे, कल एक दादा ये कह रहे थे कि जो कच्छ थे, कच्छ वो बृहस्पति के पुत्र नहीं थे। कल जो तुम सुबह कथा कह रहे थे उस कथा को समझाओ पहले। राधे श्री राधे। सुन लेना उस कथा को ध्यान से, ठीक है? और जहां क्वेश्चन होता जाए उसका जवाब करते ना, क्योंकि मैं कल